नमस्कार, फैक्ट फ्लैश न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्थानीय निकाय चुनाव वडोदरा महानगर पालिका के मतदान 21 तारीख को होने वाले हैं और अब कुछ ही दिन बाकी हैं मतदान के। उसके पहले वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए आए राज्य के मुख्यमंत्री की तबीयत यहाँ खराब हो गई थी। उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जहां उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसके बाद कांग्रेस ने एक मांग रख दी थी कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा ले। ये राजनीति हो सकती है या उनकी चिंता हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय शाह, भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा शहर प्रमुख हैं। विजय भाई, राज्य के मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होना, उसके बाद कांग्रेस का अचानक प्रेम है या फिर हमला है? देखो, कांग्रेस के जो अभी के प्रमुख है वो बड़ौदा शहर में हमारे पुराने दोस्त भी है। तो हम तो यही मान के चलेंगे कि उन्होंने प्यार से हमारा ध्यान रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को ये पत्र लिखा है। और डॉक्टर देवेश पटेल है, वो अभी बड़ौदा शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड है और कोरोना के वो केंद्र सरकार से नियुक्त हुए नोडल ऑफिसर भी है। कल इन्होंने फ़ोन किया था कि जो लोग संपर्क में हैं वो सब लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए। आज सुबह में मैंने खुद टेस्ट करवाया है। हालांकि मैं 8 महीने तक गोत्री मेडिकल कॉलेज में कोरोना के दर्दी के साथ मैंने काम किया है। मैंने पहला वैक्सीनेशन का डोज भी लिया हुआ है। फिर भी डॉक्टर देवेश पटेल का आग्रह था कि आपको भी टेस्ट करवाना है, तो आज सुबह में मैंने भी टेस्ट करवाया है, सफदर्शन भाई ब्रह्मभट्ट ने भी टेस्ट करवाया है, सुनील भाई सोलंकी ने भी टेस्ट करवाया है, जशवंत सिंह सोलंकी ने भी टेस्ट करवाया है और हमारे साथ राकेश सेवक है, इन्होंने भी टेस्ट करवाया। तो मेरे हिसाब से मंच पर उपस्थित सब लोगों का टेस्ट हो गया है। कल रंजनबेन भट्ट ने भी टेस्ट करवाया था और कल डॉक्टर जिगीशा बेन ने भी टेस्ट करवाया था, शायद मनीषा बेन ने भी टेस्ट करवाया, जीतू बेन ने टेस्ट करवाया, योगेश पटेल ने टेस्ट करवाया और सब लोगों के टेस्ट नेगेटिव आए। एज ए मेडिकल डॉक्टर कोरोना में हमने काम किया है। कोरोना को ये राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष जानते, उससे अच्छी तरह से हम समझते भी हैं और हमें ये पता है कि जब तक कोई लक्षण आपको कोरोना के न हो तब तक आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी राजनीति है, इन्होंने हमारा ध्यान रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा और हमें भी ये लगा कि इसमें टेस्ट करवाने में कुछ गलत भी नहीं है। ये अल्टीमेटली जो बोझ होता है वो पब्लिक के ऊपर बोझ होता है, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो फ्री में होता है। जो फ्री टेस्ट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट तो पब्लिक एक्सचेकर से ही होती है। तो इसलिए हमने सोचा था कि जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक नहीं करना चाहिए। फिर भी इन्होंने हमारे लिए चिंता किया, हम उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे और सभी का टेस्ट नेगेटिव हुआ है और सब लोग फिर से काम में लग गए हैं। डॉक्टर साहब, एक बात, आप जब कोरोना को इतना बेहतर तरीके से जानते हैं, एक समय था जब लोग डर में आ गए थे कोरोना है, लेकिन चुनाव आते ही ऐसा माहौल बन गया कि कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री को चुनाव के दौरान कोरोना आ जाना, लोग फिर से डर गए हैं या चिंता कर रहे हैं? एक तो ये बात है कि जो कोरोना शुरुआत में था, यानी 20-25 मार्च से जब कोरोना शुरू हुआ और आज के कोरोना में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहला अंतर ये है कि जब 25 मार्च को कोरोना हो शुरुआत हुई तब किसी को पूरे वर्ल्ड में ये पता नहीं था कि ये वायरस क्या है, ये वायरस के लिए दवाइयाँ क्या है, ये वायरस जब आपको लगता है इन्फेक्शन होता है तो दर्दी के ऊपर क्या क्या लक्षण होंगे और किस तरह से उनकी सारवार करनी चाहिए, ये सब के लिए नया नया था, क्योंकि ये रोग भी नया था। 25 मार्च से अभी तक 25 दिसंबर की यदि हम बात करें तो 9 महीने जितना समय हो गया और वो समय में सभी मेडिकल क्षेत्र के लोगों ने कोरोना को अच्छी तरह जान लिया और कोरोना क्या होता है, कैसे होता है, क्या सारवार करना चाहिए, क्या लक्षण पहले के हैं, क्या लक्षण बाद के, सब कुछ पता चल गया है। तो अभी कोरोना के से लोग कैसे जीना वो सीख गए, इसीलिए उसको पोस्ट कोरोना एरिया बोलते हैं या उसको न्यू नॉर्मल ऐसा वर्ड लोग यूज़ करते हैं। तो मतलब यह है कि सबको पता है कि यदि साल 2 साल 3 साल तक भी कोरोना रहेगा तो आप घर में रह के कुछ किए बिना जी नहीं सकते, क्योंकि अपने देश में ऐसी कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है कि आप घर पे रहे फिर भी आपका काम चलता रहे। तो हर एक आदमी को काम करने के लिए जाना पड़ता है। ये तो ठीक है। अलग बात है कि कल परसों हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आए, हम लोग स्टेज पे उनके साथ में थे और उनको छोटा सा इंसिडेंट हुआ। वो कपल ऑफ सेकंड्स के लिए सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस हो गए। मैं मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हूँ, इमरजेंसी हमने मेडिकल केयर उनको स्टेज पे दिया, वो अच्छे भी हुए, यहाँ से अहमदाबाद भी चले गए और एज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस इनका कोरोना टेस्ट हुआ और कोरोना पॉजिटिव हुआ और हम लोगों ने ये करवाया। हम हर रोज 100 200 500 लोग से मिलते हैं। यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी भारत देश में होता है तो हर रोज 5 15 25 50 लोगों से मिलता रहता है। उसमें से यदि कोई आदमी जो अनजान हो, वो आदमी को यदि कोरोना होता है दूसरे दिन, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता और हम कभी टेस्ट ही नहीं करवाते। अच्छा, ये टेस्ट की वैलिडिटी तो 24 घंटे से भी कम है। यदि मैंने आज टेस्ट करवाया सुबह में, उसका मतलब ये नहीं है कि कल मुझे कोरोना नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से जब तक इसमें प्राइमरी जो लक्षण है, जिसमें
फीवर हो सकता है, जिसमें कफ हो सकता है, जिसमें कोल्ड हो सकता है, जिसमें स्नीजिंग हो सकता है। ऐसे लक्षण के बिना कोरोना का टेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं ऐसे मेडिकल डॉक्टर मानता हूँ। फिर भी डॉक्टर देवेश पटेल है, वो ये नोडल ऑफिसर है, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और हम भी मानते हैं कि हमें भी कायदा के हिसाब से काम करना चाहिए, तो हम लोगों ने कोरोना टेस्ट मुझे भी करवाया। एक बात है, राजकीय विशेषज्ञ डॉक्टर जयेश शाह से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज 45% से ऊपर नहीं जाएगा इस दौरान, और यदि वो नहीं जाएगा तो सत्ता पक्ष को नुकसान हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराना होगा। एक काफ़ी कैंपेनिंग तो चल ही रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण क्या आपको लगता है कि वोटिंग कम होगा, या फिर ज़्यादा वोटिंग के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? डॉक्टर जयेश शाह, यदि वो आप बड़ौदा के डॉक्टर जयेश शाह की बात कर रहे हैं, तो वो पीएचडी डॉक्टर है, सब लोग जानते हैं। और पीएचडी डॉक्टर को कोरोना पे बोलना कितना अधिकार है वो भी आप जानते हैं। मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, सालों से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ में मैं राजकीय पक्ष का प्रमुख भी हूँ। तो मुझे पता है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ना चाहिए। जो डॉक्टर जयेश शाह बात कर रहे हैं कि 45%, 50% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होता है या नहीं होगा, लास्ट 5 इलेक्शन का यदि आप देखें तो कोई भी कॉरपोरेशन के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 55% से कभी बढ़ा ही नहीं। उसका मतलब ये है कि अभी तक यही ट्रेंड रहा है। विधानसभा में उससे 10% ज़्यादा बढ़ता है, लोकसभा में उससे भी 10% ज़्यादा बढ़ता है। तो ये हमेशा की ये परसेंटेज है और इस बार वोटिंग का परसेंटेज बढ़े, इसलिए अलग अलग एनजीओ के माध्यम से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हम आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाहेंगे कि वोटिंग करना चाहिए। वोटिंग हमारा अधिकार भी है, वोटिंग हमारी फर्ज भी है। और यदि आप वोटिंग नहीं करते हैं तो आपका उम्मीदवार अच्छा नहीं है या आपका कॉर्पोरेट अच्छा नहीं है, ये बोलने का, भविष्य में ये शिकायत करने का आपके पास कोई अधिकार भी नहीं है। फिर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़े, उसके लिए हम भी प्रयत्न करें। धीरे धीरे लोग कोरोना के डर से बाहर निकल गए और एज ए भारतीय जनता पार्टी हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार वोटिंग के परसेंटेज 65% के आसपास हो। वोटिंग परसेंटेज कम हो ज़्यादा हो, उससे भारतीय जनता पार्टी को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी जो हमारी काम करने की पद्धति है उसमें हम हर एक मतदार से के साथ संपर्क में हैं। हम पेज समिति के माध्यम से लोगों को मिलते हैं, तो परसेंटेज आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हम लीड बढ़ाने के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़े उसके ऊपर भी काम करें और टीम वडोदरा के माध्यम से ये काम हो रहा है। साइक्लोथॉन हुआ अभी रविवार को 2 दिन पहले, तो उसमें एक अच्छा सा कंसेप्ट हुआ। ये कंसेप्ट ऐसा था कि जो वोट के लिए प्लेज करता है, यानी जो बताता है कि मैं 21 तारीख को वोट करूंगा, वो एक वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट पे उनको टेली कंसल्टेशन के लिए फ्री लिंक मिलती है। जो टेली कंसल्टेशन की कॉस्ट 500 रुपया से लेके 2000 रुपये तक हो सकती है। ऐसे बड़ौदा शहर के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये आपको फ्री में कंसल्टेशन दे रहे हैं, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जिसमें यूरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। हर एक तरह के स्पेशलिटी डॉक्टर आपको फ्री कंसल्टेशन दे और इसके माध्यम से भी हम वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने का प्रयत्न करें। मुझे भी आखिरी सवाल है कि आप अध्यक्ष हैं, जब कोई राजकीय विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि कम वोटिंग यदि हो जाएगा तो पार्टी को नुकसान हो सकता है, आप बता रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हो सकता है। कुछ लगता है कि वोटिंग कम होगा या ज़्यादा होगा, या प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग, जो स्कूलें बंद हैं तो उसके बदौलत भी लोग गांव चले गए, बाहर चले गए, मतदाता बाहर हैं, उसको लाने का कौन सा प्रयास होगा? देखो, बड़ौदा शहर में 14 लाख के आसपास मतदार है और उसमें से 9 लाख के आसपास मतदार का अभी तक हमने लोक संपर्क किया है और हम ये जानते हैं कि ये 9 लाख मतदार है वो बड़ौदा शहर में रहते हैं। 9 लाख मतदार में से यदि 65% 55% तक मतदार भी मतदान करेंगे, तो ये प्रीवियस साल के जो भी मतदान है उससे भी ये परसेंटेज ज़्यादा होगा। और हम विश्वास के साथ आपको बताते हैं कि लास्ट जितने भी 3 4 5 इलेक्शन कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं, वो कॉरपोरेशन के चुनाव से इस बार का परसेंटेज वोटिंग 10% उनसे भी ज़्यादा होगा और ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। कांग्रेस ने आज चुनावी मैनिफेस्टो जाहिर किया है, कुछ बयान देंगे उस पर? मैंने वो पढ़ा नहीं, लेकिन हर बार वो मैनिफेस्टो इसलिए देते हैं क्योंकि वो कभी सत्ता पे आते नहीं है। 25 साल से उनकी सत्ता नहीं है, इसलिए उनको मैनिफेस्टो देना बहुत ईजी हो जाता है। वो कुछ भी बता सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको कभी सत्ता नहीं है। लेकिन हमने मैनिफेस्टो का अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया। आपका मैनिफेस्टो आने वाला है? पार्टी का कोई मैनिफेस्टो इसलिए नहीं होता है क्योंकि पार्टी हमेशा लोगों की ज़रूरत के हिसाब से काम करती है। यदि मैं मैनिफेस्टो में कुछ लिखता हूँ और यदि लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए हर बार लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से पार्टी काम करती है। हमने 10 दिन पहले एक नंबर लॉन्च किया था पार्टी कार्यालय के माध्यम से।
हर रोज के 3000 से ज़्यादा लोगों के सजेशंस आ रहे हैं। ये इलेक्शन चुनाव का जो समय खत्म होगा उसके बाद में ये जो लोगों के सजेशन है वो सजेशन पर बैठ के हमारी जो टीम है वो काम करेंगी, और उसके बाद हमारी जो नई टीम बनेगी वो नई टीम काम करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम जाहिर करेंगे कि ये 5 साल के समय में हम ये काम करेंगे, और ये काम भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो काम है वो बड़ौदा शहर के मतदारों ने हमें दिया हुआ मैंडेट है, और मैंडेट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे चर्चा करने के लिए। ये थे वडोदरा शहर प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, और जो अभी बातचीत कर रहे थे उन्होंने सबने कोरोना टेस्ट करा लिया है। और साथ साथ कांग्रेस ने जो आज मैनिफेस्टो जाहिर किया है तो उसके सामने पब्लिक के जो सुझाव हैं उन्हीं को ये मैंडेट मानेंगे, और चुने हुए जो बोर्ड है वो उस पर काम करेगा, ऐसा इनका कहना है। सत्ता पक्ष ने अभी तक कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो घोषित कर दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर लोग कितना विश्वास करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, पिछले 25 साल से भी शासन कर रही है, उन पर लोग कितना विश्वास करते हैं।